Hello students, good evening. Today we will start next lecture. तो देखो बच्चों, अभी कल हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट आपने पढ़ा था फ्रॉम एल्केन and second from alkene. in alkene में हमने दो रूलों की स्टडी की थी। एक तो मार्कोनिकॉफ एंड सेकंड इज एंटी मार्कोनिकॉफ rule. Another name is anti-Markovnikov rule, peroxide effect and Kharas effect. तो बच्चों, आपने सबसे पहले आपने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में आपने किसके द्वारा फ्रॉम एल्केन और एल्केन में आपने स्टडी की थी कि एल्केन के द्वारा हम हेलो एल्केन प्योर स्टेट में या प्योर शुद्ध अवस्था में प्योर स्टेट में ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एल्किल हैलाइड का मिक्सचर ऑब्टेन होता है। क्या ऑब्टेन होता है? एल्किल हैलाइड का मिक्सचर ऑब्टेन होता है। और ये इंडस्ट्रियल लेवल पर तो इम्पोर्टेंट मेथड है, लेकिन इन लेबोरेटरी लेवल की बात करें तो इतना इम्पोर्टेंट मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें एल्किल हैलाइडों को क्या ऑब्टेन होता है? मिक्सचर ऑब्टेन होता है। और एल्किल हैलाइडों के जो मिक्सचर को मैंने बताया था डिस्टिलेशन मेथड द्वारा क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने स्टडी की थी, मैंने पढ़ाया था फ्रॉम एल्कीन। और एल्कीन में आपने टू रूल पढ़े थे। फर्स्ट रूल मार्कोनिकॉफ एंड सेकंड रूल इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एंड अदर नेम इज पेरोक्साइड इफेक्ट एंड खरास इफेक्ट। और मार्कोनिकॉफ रूल में आपने पढ़ा था जब सिमेट्रिकल एल्कीन की HX के साथ रिएक्शन, देन आपने पढ़ा था फिर अनसिमेट्रिकल एल्कीन की HX के साथ रिएक्शन। और मैंने बताया था अनसिमेट्रिकल एल्कीन की HX के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो उस स्थिति में मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। अर्थात मैं बोल दूं कि एल्कीन के उस कार्बन परमाणु या दैट कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन या धन विद्युतीय भाग पॉजिटिव चार्ज युक्त स्पीशीज वहाँ जाकर जुड़ती है जहाँ हाइड्रोजन एटम्स की संख्या क्या हो? ज़्यादा हो, मोर हो, अधिक हो। लेकिन बात करें हाइड्रोजन उसकी हैलाइड की X- की या नेगेटिव चार्ज युक्त स्पीशीज की एल्कीन के या अनसिमेट्रिकल एल्कीन के उस कार्बन एटम पर जाकर अटैच होते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स की संख्या क्या हो? लीस्ट हो, कम हो। लीस्ट हो या कम हो। और फिर मैंने बताया था आपको कि व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, then formation of product is reverse of Markovnikov नियम या Markovnikov प्रोडक्ट। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन हमने HBr के साथ की थी पेरोक्साइड की किसमें? प्रेजेंस में। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं तो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ था वो मार्कोनिकॉफ रूल के क्या हुआ था? रिवर्स हुआ था, विपरीत प्राप्त हुआ था। मार्कोनिकॉफ के रिवर्स हुआ था, इसलिए इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के नाम से जानते हैं। या
ये बात करूं इसमें क्या है, जब HBr की अभिक्रिया हमने किसकी प्रेजेंस में कराई थी, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, किसकी, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, इसलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इसी में बात करते हैं हम कि इस इफेक्ट को सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे खरास, क्या नाम था, खरास नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था, देखा था, क्या किया था, देखा था, सीन किया था, इसलिए इस इफेक्ट को खरास इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, खरास इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, नॉन एज खरास इफेक्ट। नेक्स्ट मेथड की हम बात करते हैं, किसकी, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन में नेक्स्ट मेथड, सेकंड मेथड तो क्या था, एल्कीन फ्रॉम एल्कीन। थर्ड मेथड की हम बात करते हैं, किसकी, थर्ड मेथड की, तो थर्ड मेथड की हम बात करते हैं, थर्ड मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स, और एल्कोहल्स के द्वारा एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का फॉर्मेशन किस टाइप से किया जाता है, तो एल्कोहल में भी सबसे पहले क्या, फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड, किसके द्वारा, हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा किसका फॉर्मेशन, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको पता है कि एल्कोहल की रिएक्शन हम किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कर तो रहे हैं, लेकिन दोनों की रिएक्टिविटी क्या है, यहाँ पर जो एल्कोहल आप यूज में ले रहे हैं, ये एल्कोहल आपको पता है, मैंने शुरुआत में बताया था 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री भी होता है, और क्या होता है 1 डिग्री भी एल्कोहल होता है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात करें एल्कोहल की, किसकी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, इज 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। अर्थात मैं बोल सकता हूँ 3 डिग्री मोर रिएक्टिव होता है, उसके लेस 2 डिग्री होता है, और सबसे लेस 1 डिग्री होता है। और यहाँ मैं बात करता हूँ एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो आपको पता है मोर रिएक्टिव HI देन HBr एंड देन HCl। तो मोर रिएक्टिव कौन होगा, HI, उससे लेस HBr, और सबसे लेस क्या होता है, HCl। आप जानते हो इन पीरियोडिक टेबल ऑन मूविंग अप टू डाउन, इन पीरियोडिक टेबल ऑन मूविंग अप टू डाउन क्वांटम नंबर, मेन क्वांटम नंबर इज इंक्रीजेज, अर्थात मैं बात करूं HF या F, Cl, Br, I, F में क्या होता है 2p, 3p, 4p और 5p, तो इनको बोलते हैं क्वांटम नंबर। व्हाट इज क्वांटम नंबर, ये क्या है, क्वांटम नंबर, कोषों की संख्या। जैसे जैसे क्वांटम नंबर इंक्रीज होते जाते हैं, आपको पता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं, और यहाँ पर HI के साथ जो ओवरलैपिंग है वो वीक होती है, क्या होती है, वीक होती है। सबसे अधिक प्रबल ओवरलैपिंग किसके मध्य होगी, HF के मध्य, और सबसे अधिक प्रबल HCl पर HBr, सबसे कम किसके होती है, HI के मध्य। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा, सबसे मोर रिएक्टिव HI रहेगा, उससे कम रिएक्टिव क्या रहेगा, HBr रहेगा, सबसे कम रिएक्टिव कौन रहेगा, HCl रहेगा। कौन रहेगा, HCl रहेगा। तो आपको सबसे समझ में आ गई होगी एल्कोहलों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। एल्कोहल सबसे मोर रिएक्टिव कौन होते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री होते हैं। सबसे कम क्या होते हैं,
1 डिग्री एल्कोहल होते हैं। क्या होते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल होते हैं। तो देखिए एल्कोहल आपको पता है ROH ये एल्कोहल है। यहाँ पर किसके मध्य बॉन्ड टूटता है? CO के मध्य। किसके मध्य? CO के मध्य। और CO के मध्य जो बॉन्ड टूटने का जो क्रम है 3 डिग्री सबसे पहले टूटता है, उसके बाद 2 डिग्री बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक कौन सा बॉन्ड होता है? CO में 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे एंड में जो ब्रेक होता है वो क्या होता है? 1 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ पर एल्कोहलों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। और यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है, मोर रिएक्टिव HI देन HBr देन HCl। सबसे अधिक मोर रिएक्टिव HI, उसके बाद HBr, सबसे कम HCl होता है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम हेलोजन हैलाइड। फ्रॉम हेलोजन हैलाइड। और हेलोजन हैलाइड में भी पहले क्या है? फ्रॉम HCl। फ्रॉम HCl या बाई HCl। और इस रिएक्शन का जो नेम है, इस रिएक्शन को जाना जाता है ग्रोव रिएक्शन। ग्रोव रिएक्शन। ग्रोव रिएक्शन। व्हाट इज ग्रोव रिएक्शन? व्हेन alkyl halide, when alcohol is react with Lucas reagent, when alcohol is react with Lucas reagent, with Lucas reagent. What is Lucas reagent? Concentrate HCl plus anhydrous ZnCl2 is known as concentrate HCl plus anhydrous ZnCl2 known as Lucas reagent. known as Lucas reagent. जब एल्कोहल क्रिया करता है, when alcohol react with Lucas reagent, then formation of then alkyl halide is formed. alkyl chloride is formed. अर्थात formation of alkyl chloride is obtained. या alkyl chloride is obtained. alkyl chloride is obtained. This reaction is known as Grove reaction. This reaction is known as Grove reaction. तो देखो when alcohol is react with Lucas reagent, Lucas reagent in presence of alcohol is react with concentrate HCl in presence of anhydrous ZnCl2, then formation of alkyl halide या obtain alkyl chloride is obtained. alkyl chloride is obtained. जब एल्कोहल की रिएक्शन कराई जाती है HCl के साथ एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो एल्किल क्लोराइड का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। किसकी? एग्जाम्पल के। ये एग्जाम्पल देखो, ये कंसंट्रेट HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, anhydrous ZnCl2, then ethyl chloride is obtained. ethyl chloride is obtained. देखो ये एथिल एल्कोहल और ये क्या? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। तो व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विथ ल्यूकास रिएजेंट, व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट? कंसंट्रेट HCl प्लस
anhydrous ZnCl2 is known as Lucas reagent. When alcohol is react with Lucas reagent, then alkyl chloride is obtained. Alkyl chloride is obtained, and this reaction is known as Grove reaction. This reaction is named as Grove reaction. क्या नाम है? ग्रोव अभिक्रिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। अभी क्या प्राप्त किया हमने? एल्किल क्लोराइड। क्या प्राप्त किया? एल्किल क्लोराइड। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फ्रॉम HBr। फ्रॉम HBr, HBr से कैसे हम इसी में HX में फ्रॉम HBr, फ्रॉम HBr। देखो स्टूडेंट्स के HBr एंड रिएक्शन, HBr का जो फॉर्मेशन है रिएक्शन के दौरान ही किया जाता है। वो कैसे? कि जब NaBr एंड KBr रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक अम्ल, देन HBr is formed and then NaHSO4 और KHSO4, KBr से KHSO4 का और NaBr से NaHSO4 का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है? देखो, NaBr रिएक्ट विथ H2SO4, NaBr react with H2SO4, then ये क्या फॉर्म हो गया? HBr और क्या है? NaHSO4, NaHSO4, then KBr react with concentrate H2SO4, concentrate H2SO4, then formation of HBr, KHSO4, and then next an alcohol react with NaBr plus H2SO4। मैंने यहाँ पर एक कंबाइंड कर दी रिएक्शन, तो आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा? Br CH3 CH2 Br CH3 CH2 Br, और यहाँ पर NaHSO4 और H2O प्लस NaHSO4। क्योंकि यहाँ पर देखो, मैं एक और स्टेप इंक्रीज कर देता हूँ, then CH3 CH2OH plus HBr, then CH3 CH2 Br plus H2, Br plus H2O। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करने के लिए, एल्किल ब्रोमाइड ऑब्टेन करने के लिए सोडियम ब्रोमाइड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल HBr का फॉर्मेशन किया जाता है, एंड देन HBr रिएक्ट विथ एल्कोहल एंड एल्किल ब्रोमाइड इज फॉर्म, एल्किल ब्रोमाइड इज फॉर्म, द फॉर्मेशन ऑफ ऑल एल्किल ब्रोमाइड इज ऑब्टेन। देन कंप्लीट रिएक्शन की मैं इसमें बात करूं आपको, किसकी? कंप्लीट रिएक्शन की। कंप्लीट रिएक्शन में आपको क्या करना है? मान लो ये एल्कोहल है, क्या है? एल्कोहल रिएक्ट विथ KBr और NaBr इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देन CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, देन Br, क्या होगा? Br, देन
H2O क्या निकल लीव होगा H2O एंड देन NaHSO4 क्या होगा NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा जब पोटेशियम ब्रोमाइड एंड व्हेन पोटेशियम ब्रोमाइड एंड sodium bromide react with sulfuric acid then HBr is formed, then HBr react with alcohol and alkyl bromide is obtained। नेक्स्ट की बात करते हैं from HI से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो आपको याद रखना है वही यहाँ अभी हमने क्या लिया NaBr और KBr और अब यहाँ पर NaBr की जगह क्या लेना है सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 देन HI प्लस सोडियम बाई हाइड्रोजन फॉस्फेट इज फॉर्म, हाइड्रोजन आइड एंड पोटेशियम बाई हाइड्रोजन या डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट इज ऑब्टेन्ड। देखो व्हेन सोडियम आयोडाइड रिएक्ट विथ फॉस्फोरिक एसिड देन फॉर्मेशन ऑफ HI एंड अनदर एंड सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और इसकी उपस्थिति में भी KI की प्रेजेंस में फॉस्फोरिक अम्ल के साथ और किसका HI का। देन एल्कोहल रिएक्ट विथ HI देन एल्किल आयोडाइड लीविंग ऑफ जल। तो देखो स्टूडेंट्स अभी आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करने के मेथड या हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करने के मेथड। इसमें आपने सबसे पहले पढ़ा है ग्रोव रिएक्शन या HX के साथ। HX में भी आपने पढ़ा था एल्कोहलों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr इज मोर रिएक्टिव देन HCl। देन फर्स्ट ऑफ ग्रोव रिएक्शन आपने क्या पढ़ा, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट then alkyl chloride is obtained and this reaction is known as Grove reaction and second is from HBr। और HBr में आपने क्या पढ़ा, HBr आपने पढ़ा when sodium bromide and potassium bromide react with concentrate H2SO4 then formation of HBr and then HBr is react with alcohol and alkyl bromide is ऑब्टेन। सब आपको पता है कि HBr इतना अधिक स्थायी नहीं होता है, इसको अभिक्रिया मिश्रण के दौरान ही अभिक्रिया रिएक्शन मिक्सचर के दौरान ही क्या किया जाता है ऑब्टेन किया जाता है। और ऑब्टेन किस से कर सकते हैं, सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड से किसके साथ, किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में और HBr का फॉर्मेशन करते हैं। और HBr फिर नेक्स्ट रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्कोहल के साथ, और एल्किल ब्रोमाइड का क्या करते हैं रिएक्शन करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि HI या एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन करने के लिए सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड की जो रिएक्शन है उसकी अभिक्रिया हम फॉस्फोरिक अम्ल के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल के साथ कराते हैं। इसकी अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं की जाती है, इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं की जाती है, क्योंकि देखो ये आपकी कंप्लीट होती है। फिर नेक्स्ट में बात करता हूँ
के सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड में रिएक्शन के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग नहीं किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो बनेगा सोडियम, यहाँ पर जो बनेगा HI देन NaHSO4 NaHSO4। नेक्स्ट हम बात करते हैं HI, ये HI नेक्स्ट रिएक्शन करता है H2SO4 से, देन आयोडीन इज ऑब्टेन एंड SO2 प्लस 2H2O। इस आयोडीन के फॉर्मेशन के कारण ही, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन, दिस रिएक्शन इज नॉट बिकम, अर्थात इस आयोडीन के फॉर्मेशन कारण यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। इसलिए इसकी अभिक्रिया हम सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया, पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया, यह रिएक्शन किसके साथ की जाती है? फॉस्फोरिक अम्ल के साथ की जाती है। किसके साथ की जाती है? फॉस्फोरिक अम्ल के साथ। और इसकी अभिक्रिया हम नहीं करते, इसकी अभिक्रिया को हम नहीं करते। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये तो हो गई हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड। दूसरी यदि हम बात करें तो दूसरी आपकी है डार्जन रिएक्शन, फ्रॉम डार्जन रिएक्शन, या मैं बोल दूं फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड, फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड SOCl2 when alcohol is react with thionyl chloride, structure of thionyl chloride is SOCl2। when alcohol react with SOCl2 then alkyl chloride is formed। ये देखो RCl, ये RCl, then RCl क्या होगा? RCl, ये SO2 और ये HCl को प्रोडक्ट क्या है यहाँ गैसियस स्टेट में। और यह अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में होती है? प्रीडीन। किसकी? प्रीडीन। फॉर्मूला ऑफ प्रीडीन इज C5H5N। क्या है? C5H5N। when alcohol react with thionyl chloride in presence of pyridine, and alcohol react with thionyl chloride in presence of pyridine, then alkyl chloride is obtained and co-product is SO2 and HCl। co-product is SO2 and HCl। this alkyl chloride is pure form। ये जो alkyl chloride है वो शुद्ध अवस्था में है, प्योर स्टेट, क्योंकि बिकॉज SO2 एंड HCl बोथ आर गैसियस स्टेट, एंड ये SO2 और HCl क्या होते हैं? दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं। और SO2 अभिक्रिया मिक्सचर के दौरान एग्जिस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? एग्जिस्ट हो जाता है। जबकि HCl की बात करें, HCl प्रीडीन से रिएक्ट करके, प्रीडीन के साथ रिएक्ट करके प्रीडीनियम क्लोराइड का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है, जो कि गैसियस स्टेट में होते हैं और अभिक्रिया मिश्रण से एग्जिस्ट हो जाते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूँ डार्जन रिएक्शन द्वारा एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन किया जाता है, और वो भी शुद्ध प्योर स्टेट में। किस स्टेट में? प्योर स्टेट में, क्योंकि को प्रोडक्ट जो होते हैं इसके SO2 और HCl गैसियस स्टेट में होते हैं और अभिक्रिया मिक्सचर के दौरान एग्जिस्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एग्जिस्ट हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ डार्जन रिएक्शन। तो डार्जन रिएक्शन द्वारा प्योर एल्किल क्लोराइड प्राप्त किए जाते हैं, प्योर एल्किल क्लोराइड प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में, अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में की जाती है, तो अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रीडीन की प्रेजेंस में की जाती है, तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। लेकिन क्या हम यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्या यहाँ पर जो SOCl2 थायोनिल क्लोराइड लिया है, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा?
SOBr2, SOBr2 क्या होता है, अस्थाई होता है, SOBr2 इज अनस्टेबल, SOBr2 इज अनस्टेबल एंड SOI2 इज अननोन, क्या है, अननोन। SOBr2 तो अनस्टेबल है, जबकि SOI2 क्या है, अननोन है, अज्ञात है, ज्ञात नहीं है। इसलिए डार्जन रिएक्शन द्वारा हम किस किस का निर्माण कर सकते हैं, डार्जन रिएक्शन द्वारा ओनली हम किसका निर्माण कर सकते हैं, डार्जन रिएक्शन द्वारा हम केवल एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि SOBr2 अनस्टेबल है, SOI2 क्या है, अननोन है, क्या है, अननोन है। इसलिए हम केवल किसका निर्माण करते हैं, RCl का निर्माण, किसका, एल्किल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपके लिए, क्या बताऊं, एग्जाम्पल। देखो CH3 CH2OH प्लस थायोनिल क्लोराइड in presence of pyridine, formula of pyridine is C5H5 and then ethyl chloride is formed, SO2 plus HCl, both are gaseous state. This is a ethyl alcohol, and this is a thionyl chloride, this is a ethyl chloride, and next example is thionyl chloride in presence of pyridine, then alkyl chloride is obtained, देखो ये रिप्लेस हो जाएगा Cl के द्वारा, और SO2 और HCl लीव हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डार्जन रिएक्शन कंप्लीट, और इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइडों से, फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम phosphorus halide. What is phosphorus halide? Two type of phosphorus halide, PCl5 and PCl3. PCl5 and PCl3. या phosphorus halide is PX5 and PX3. PX5 is PCl3, sorry, PCl5, PBr5 और PI5. PX3 is PCl3, PBr3 and PI3. PCl3, PBr3 और PI3. तो यहाँ पर हम जो यूज में लेंगे वो क्या लेंगे, PCl5 कि दोनों क्या हैं, ये अनस्टेबल, अस्थाई हैं। यहाँ पर हम दोनों को उपयोग में लेंगे, बोथ ऑफ, तीनों को यूज में लेंगे। देखो भाई, सबसे पहले फर्स्ट इसमें भी फ्रॉम PCl5 अल्कोहल रिएक्ट विथ
एल्कोहल रिएक्ट विथ PCl5, एल्कोहल रिएक्ट विथ PCl5, देन एल्किल क्लोराइड, देखो ये RCl, ये HCl, और क्या लेफ्ट हुआ, क्या एग्जिस्ट हुआ, ये तो फॉर्मेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड, देन HCl, देन POCl3, देन POCl3। एग्जाम्पल की हम बात करें, किसकी, एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देखो भाई CH3 CH2OH प्लस OH प्लस PCl5 प्लस PCl5, देन यहाँ देखो ये बाहर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट, किसका फॉर्मेशन हुआ, ये CH3 CH2Cl प्लस HCl प्लस POCl3, ये क्या नाम है, ये एथिल एल्कोहल, दिस इज एथिल एल्कोहल एंड दिस इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड and this is a ethyl chloride, ethyl chloride, ethyl chloride, hydrochloric aml and phosphorus oxy trichloride, phosphorus oxy trichloride, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड। देखो फ्रॉम PCl5 एल्कोहल रिएक्ट विथ PCl5 देन एल्किल क्लोराइड इज फॉर्म एंड को प्रोडक्ट इज POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड। देन हम बात करते हैं PCl3, किसकी, PCl3। तो PCl3 के द्वारा एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे करोगे, देखो ये एल्कोहल क्या है, एल्कोहल रिएक्ट विथ PCl3, रिएक्ट विथ PCl3। तो देखो बच्चों इधर बात करते हैं, तो देखो एक एल्किल हैलाइड एंड अनदर 2 and 3, तो कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, 3 एल्किल हैलाइड, देन POH का होल थ्राइस, POH का होल थ्राइस, P ये OH ग्रुप है बच्चों, और कितने 1 2 और 3, तो POH का होल थ्राइस। और मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ H1 2 3 H3 P 1 2 3 O3, तो H3PO3 H3PO3। नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, मान लो ये कोई एथिल एल्कोहल है, दिस इज ए एल्कोहल, और कितने मॉलिक्यूल आपको काम में लेने हैं, 3 मॉलिक्यूल काम में ले लें, कितने 3। अब PCl5 का कितने मॉलिक्यूल लेना है, 1। तो इसकी रिएक्शन जब कराते हैं तो आपको पता है कि 3 मॉलिक्यूल ऑब्टेन होते हैं एल्किल क्लोराइड के, और क्या निर्माण होता है, POH का होल थ्राइस और H3PO3 और H3PO3। तो देखो एल्किल क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, यदि एल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल ले में 3, लेकिन इसके द्वारा हम किसके द्वारा, फास्फोरस हैलाइड के द्वारा एल्किल ब्रोमाइड
और एल्किल आयोडाइड प्राप्त तो कर सकते हैं, ऑब्टेन तो कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो किस मेथड के द्वारा किए करते हैं कि व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस in presence of halogen, this is a Br and I. When alcohol react with red phosphorus and halogen, alcohol react with in presence of red phosphorus and halogen in exchange Br and I, then alkyl bromide and alkyl iodide is obtained. Alkyl bromide and alkyl iodide is obtained and co-product is POH का होल थ्राइस या H3PO3। मैं बोल सकता हूँ कि PbR3 और Pi3 ये अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? अनस्टेबल कंपाउंड। PbR3 Pi3 अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। ये इसलिए अभिक्रिया के दौरान ही, अभिक्रिया मिक्सचर के दौरान ही जब रिएक्शन हमारी होती है उस टाइम ही क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। इसलिए एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो इसकी रेड फॉस्फोरस के साथ Br2 की जब रिएक्शन करी जाती है तो ये एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। और ये एल्किल ब्रोमाइड नेक्स्ट रिएक्ट विथ एल्कोहल, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल एंड एल्किल ब्रोमाइड इज ऑब्टेन। एल्किल ब्रोमाइड इज ऑब्टेन। कितने मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल ब्रोमाइड इज ऑब्टेन एंड H3PO3 और POH का होल थ्राइस। नेक्स्ट यदि बात करूं, रेड फॉस्फोरस रिएक्ट विथ 6I2 देन 4Pi3 इज ऑब्टेन एंड देन 3CH3CH2OH plus Pi3 react with Pi3 then 3CH3CH2I plus POH का होल थ्राइस और H3PO3। देखो बच्चों, तो हमने बात की थी सबसे पहले किससे? फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल में भी फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम एल्किल हैलाइड। फिर आपने एल्किल हैलाइड में आपने एल्कोहल एंड एल्किल हैलाइड की, हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पढ़ा था। उसमें एल्कोहल की रिएक्टिविटी थी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और हाइड्रोजन हैलाइड की जो रिएक्टिविटी आपने सब HI इज मोर रिएक्टिव, देन उसके बाद HBr इज लेस एंड HI इज मोर रिएक्टिव। फिर उसके बाद HBr सबसे कम कौन सा था? HCl लेस रिएक्टिव था। तो मोर रिएक्टिव HI, उससे कम HBr और उससे लेस क्या? HCl। फिर हमने पढ़ी थी ग्रोव रिएक्शन द्वारा एल्किल क्लोराइडों का फॉर्मेशन। ग्रोव रिएक्शन क्या थी? व्हाट इज ग्रोव रिएक्शन? व्हेन एल्कोहल इज रिएक्ट विथ ल्यूकास रिएजेंट, देन एल्किल क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड, What is Lucas reagent? Concentrate HCl plus anhydrous ZnCl2 is known as Lucas reagent. And second method is from HBr। और HBr आपको पता है रिएक्शन मिक्सचर फ्रॉम NC2। अभिक्रिया मिश्रण के दौरान ही क्या होता है? मिक्सचर के दौरान ही क्या होता है? HBr का फॉर्मेशन किया जाता है। और इसको क्या करते हैं हम? जब सोडियम ब्रोमाइड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ
concentrate H2SO4, then HBr and sodium hydrogen sulfate is formed. Then HBr react with alcohol, HBr react with alcohol, then alkyl bromide is formed. And another method from HI भी रिएक्शन मिक्सचर के दौरान ही फॉर्मेशन, In-situ रिएक्शन मिक्सचर के दौरान क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। और रिएक्शन मिक्सचर के दौरान फॉर्मेशन करने के लिए कंसनट्रेट H2SO4 को यूज में नहीं लिया, ना लेकर के किसको उपयोग में लेते, यूज में लेते हैं। वैन पोटेशियम आयोडाइड एंड सोडियम आयोडाइड रिएक्ट विथ phosphoric acid H3PO3 H3PO4, then hydrogen iodide is formed, and then hydrogen iodide is react with alcohol and alkyl iodide is formed. Then Darjan reaction, next reaction is Darjan reaction. What is Darjan reaction? When alcohol react with thionyl chloride, then pure alkyl chloride is formed. This reaction not obtain alkyl bromide and alkyl iodide because SOBr2 is unstable and SOI2 is unknown. फिर नेक्स्ट जो मेथड हमने पढ़ा था, नेक्स्ट मेथड था फॉस्फोरस हैलाइड है फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड के द्वारा हम प्रिपरेशन की थी एल्किल क्लोराइड, किसकी, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड। तो आपको पता है एल्किल क्लोराइड का निर्माण तो हमने PCl3 और PCl5 के साथ, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl5 देन एल्किल क्लोराइड इज फॉर्म एंड को प्रोडक्ट क्या था, POCl3 एंड देन अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl3 देन एल्किल क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड, को प्रोडक्ट इज H3PO3 और POH का होल थ्राइस। फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड, तो यूज ऑफ किसका उपयोग में लेते हैं, PBr3 और PI3। दिस इज ए अनस्टेबल कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो In-situ रिएक्शन के दौरान ही इनको क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। रिएक्शन के दौरान ही फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनकी अभिक्रिया, जो एल्कोहल की अभिक्रिया रेड फॉस्फोरस, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद रेड फॉस्फोरस in presence of halogen is Br and iodine, Br bromide and iodide, then alkyl bromide and alkyl iodide is obtained, for alkyl bromide and alkyl iodide red phosphorus react with bromine, then alkyl phosphorus tribromide is obtained. When red phosphorus react with iodine, then phosphorus triiodide is obtained, and phosphorus tribromide and iodide react with alcohol and product alkyl bromide and alkyl iodide is formed, and co-product H3PO3 and POH का होल थ्राइस। तो हेलो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।